नमस्कार, अनुरान आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दो मकान एक ही जगह पर। एक पुराना सा होगा, टूटने की कगार पे होगा, जर्जर कंडीशन में होगा, और एक होगा बहुत खूबसूरत सा मकान। वजह होगी पलायन। पलायन एक चिंता का विषय है। जिस तरह से गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, पूरा पहाड़ खाली होता जा रहा है और लोग बाग शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि बरसों तक वापस नहीं आते। आज उनके खेत बंजर हो गए हैं और मकान टूट चुके हैं या टूटने की कगार पर है। और आशा करता हूँ कि मेरा ये संदेश उन लोगों तक ज़रूर पहुँचेगा जो गांव छोड़ चुके हैं, कि कृपया साल में कम से कम एक बार ज़रूर आएँ। आपका घर आपको पुकार रहा है। और आशा करता हूँ आपको मेरा काम पसंद आएगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो लाइक कमेंट करें और यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए काम शुरू करते हैं। तो हम लेंगे प्लाई के टुकड़े, इस पर मार्किंग कर देंगे जितना मुझे चाहिए और इसका एक टुकड़ा निकालेंगे। फिर एक और हम प्लाई का टुकड़ा लेंगे और उसको मार्किंग मैंने पहले कर दी है इसके चलते, और इसके भी टुकड़े कर लेंगे। फिर हमने छोटे छोटे जो टुकड़े काटे थे ना, इनको हम इसके ऊपर चिपका देंगे, क्योंकि प्लाई बहुत अच्छे से नहीं चिपक पाती है, तो इसलिए हम लकड़ी के टुकड़े लगाएंगे सो दैट वो अच्छे से चिपक जाएं। इस तरह से इस पर लगाएंगे और इस तरह से यहाँ लगाएंगे। फिर इनको हम इस तरह से चिपका देंगे। अब आप देख रहे हैं ना, जोड़ बहुत अच्छे से चिपक पा रहे हैं इसके ना। तो ये हमने बहुत ज़रूरी है ये लगाना, ताकि इसके अंदर क्या होता है, मजबूती आ जाती है ना। अब वो तो था नीचे का पोर्शन। अब ऊपर जो हमने बनाना है फर्स्ट फ्लोर, उसके लिए हम प्लाई का टुकड़ा काटेंगे और इसके 4 टुकड़े वैसे ही जैसे हमने पहले काटे थे। और उसके बाद ना हम मार्किंग करेंगे उसमें खिड़की दरवाज़ों के लिए। इस तरह से ऐसे इसके लिया, और दरवाजे खिड़की एक सीट में हो ना तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरह से इसको मार्क कर देंगे। और उसके बाद है ना आरी ले लेंगे, आरी बोले तो हेक्सा ब्लेड ले लेंगे। और छिन्नी, जो एक मैंने वीडियो बनाया था उसका भी, छिन्नी का, जो मैंने खुद से बनाई है। मतलब मैं ज़्यादातर अपने हथियार अपने से बनाता हूँ। तो इस तरह से इसको काट देंगे और छिन्नी की मदद से उसका वाला टुकड़ा निकाल देंगे इस तरह से। ठीक है। और ऐसी प्रक्रिया हम जो है दूसरे में भी दोहराएंगे और ऐसे ही हम खिड़की पे भी करेंगे और इस तरह से निकाल देंगे हम, है ना, इस तरह से। और ये लकड़ी की ना बारीक बारीक पट्टियाँ निकालेंगे, 4-6 पट्टियाँ निकालेंगे। और उसके बाद उसके भी हम, जैसे माचिस की तिल्ली होती है ना, उससे थोड़ा मोटा हम काटेंगे इसको। इसके भी काफ़ी सारे स्टेप निकाल देंगे हम। और ये हमारा काम आएगा दरवाजे और खिड़की बनाने के लिए। इसको ना थोड़ा थोड़ा घिस लेंगे, क्योंकि वो खुरदरा खुरदरा जो होता है वो निकल जाएगा और प्लेन बन जाएगी। तो ऐसे नापेंगे और कटर की मदद से इसको काट देंगे। फिर ऐसे ही हम लंबे में भी नापेंगे और कटर की मदद से उसको भी काट देंगे जितना मेरे को चाहिए। इस तरह से मार्क करेंगे और चाकू से इसको या पेपर कटर से इसको काट देंगे। आरी इसमें इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि बहुत महीन होता है, तो इसमें चल नहीं पाएगी, इसलिए इसको इस तरह से ही काटा जाएगा। अब हम इनको जोड़ देंगे। ठीक है, ये जोड़ेंगे और इस तरह से खिड़की दरवाजे जो भी हैं वो निकाल लेंगे। उसके बाद एक पेपर लेंगे। पेपर इसलिए लेंगे क्योंकि हमने लेना फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास के ऊपर अच्छे से ये ढक जाएगा, तो मैं पेपर के हिसाब से उस पर कट मारूँगा। इस तरह से मैंने कागज़ चिपका देना इसके ऊपर। और इसके नीचे ना हम अखबार रख देंगे, क्योंकि फिर इस पर स्क्रैच ना लगे। ऊपर से हमने 1 से 2 बार ही कटर चलाया और ये वैसे अपने आप में बहुत नाजुक सा होता है, आराम से टूट जाएगा। यही प्रक्रिया हम नीचे की तरफ से भी कर लेंगे। 1 से 2 बार इसमें चाकू चला देंगे, फिर वो पेपर कटर चला देंगे और इस तरह से ये टूट जाएगा। अब इसका जो है पेपर की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, पेपर हटा देंगे इस तरह से ना। और हमने जो फर्स्ट फ्लोर के लिए जो बनाए थे उनको अब जोड़ देंगे। अब इसमें भी आप देख पा रहे होंगे नीचे मैंने लकड़ी लगा रखी है। लकड़ी इसलिए लगाई है तो कि ये आराम से चिपक जाए। ये देखिए आराम से स्टैंड हो गया ना, खड़ा हो गया। और जब हम इनको मिलाते हैं तो विशेष ध्यान ये देना है, जो इसके कोने हैं ना, तो ये अच्छे से मिले हों, अन्यथा क्या होगा, इसका जो है फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। अब आप देख रहे हैं, ये देखिए साइडों में जो ये अंदर बाहर हो रहा है वो मैंने फिक्स कर दिया इस तरह से। ठीक है।
अब ये मैंने पहले से काट दिए थे, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि ये मैंने नीचे से लगा दिए हैं लकड़ी के टुकड़े। इसको भी वैसे जोड़ेंगे। ये वो वाला घर है जो हमारा पुराना सा बनेगा, क्योंकि लुक देख के आपको लग रहा होगा कि पुराना सा जो मॉडल है, पहले के जो घर होते थे, ये इस तरह से बनेगा। इसको भी हम वैसे जोड़ेंगे। इसके जो कोने हैं, इसके भी कोने बहुत अच्छे से मिलाएंगे। और अब लेंगे हम थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा। ये इसलिए लिया है, जैसे कोने होते हैं ना, दिख पा रहे हैं आपको यहाँ पे, तो ये कोने ना दिखे और बढ़िया से इसकी फिनिशिंग आए, इसके लिए हम बुरादा थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे इसके ऊपर। फेविकोल में हमने पानी मिला दिया था ताकि वो थोड़ा सा पतला हो जाए, और इस तरह से इसको लगा देंगे। और किसी चीज़ से थोड़ा सा इसको ना हल्का हल्का दबा देंगे हम इस तरह से ना, और थोड़ी देर के लिए सुखाने के लिए रखेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, इसको किसी रग मार्क से हल्का हल्का इसको निकाल देंगे, थोड़ा थोड़ा रगड़ के इस तरह से निकाल देंगे। आप देखिए कहीं पे आपको दूसरी तरह का जो कोना जो दिखता है ना अलग से, वो नहीं दिख रहा होगा, और फिनिशिंग भी अच्छी आ। अब एक तार का टुकड़ा ले लेंगे और इसको खोलेंगे पहले तो, और उसके बाद हथौड़ी से ना इसको ठोक पीट के थोड़ा सीधा कर लेंगे इसको ना, अच्छे से इस तरह से सीधा कर देंगे। फिर एक रैग मार्क ले लेंगे और रैग मार्क से इसको घिस घिस के इसका जो बाहर इस तरह से ब्लैक ब्लैक सा है ना, ये निकाल देंगे इसको, और इसको शाइनी बना देंगे थोड़ा सा ना इस तरह से। फिर एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, इस पर मार्किंग कर देंगे अंदाजे से, और ऐसे इस पर लंबे में भी कर देंगे। और एक कील ले लेंगे हम बीच में से ना, और कील से इसमें हल्के 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 छेद करते हुए पूरे डंडे में छेद कर देंगे। और जब ये पूरा हो जाए उसके बाद इसको जितना मैंने ये मार्क कर रखा ना, उतना इसको काट देंगे ऊपर से। अब इसमें हम कीले डालेंगे। कीले मतलब वो जो हमने तार बनाया था उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे हम नाप के। एक छोटा सा टुकड़ा मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, ऐसा करके, और छोटे छोटे टुकड़े बना के रख लेते हैं। और उसके बाद ये जो लकड़ी मैंने अभी काटी है उसमें एक एक करके हम इस तरह से गाड़ देंगे ऐसे। फिर इसी तरह से मैंने दूसरी लकड़ी में भी ऐसे छेद कर रखे थे, तो उन छेदों में हम इसको मिला लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे, इस तरह से। ठीक है, और जैसे बैठ जाए ना, हल्का 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 थोड़ी से मार के इसको फिक्स कर देंगे। ये बनेगी हमारी रैलिंग, नए घर की रैलिंग। ठीक है, ये एक्स्ट्रा काट दिया, वो मैंने नाप ले लिया उसका पहले से, और इस तरह से इसको जोड़ देंगे। एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेंगे छोटा सा ना, ताकि इसके कोने बंध जाएं अच्छे से ना, दब जाएं, ताकि मुझे जोड़ना भी है इसको तो ये आराम से जुड़ जाएगा इस तरह से, है ना। और इस तरह से हम दूसरा पीस भी ले लेंगे, तो ये आगे घर के आगे की भी हो जाएगी, और ऊपर छत के लिए भी ये रेलिंग हो जाएगी। ये इस तरह से जोड़ देंगे हम इसको। ये छत हो गया हमारा, ये इस तरह से जुड़ गया। अब क्या करेंगे, पतली वाली प्लाई ले लेंगे, या फिर इस तरह से लकड़ी का टुकड़ा ले लेंगे, बहुत पतला महीन सा उसको बनाएंगे 1 mm के जितना, और इस तरह से इसको जोड़ देंगे, ताकि वो जो दिख रहा था ना वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो ये बहुत प्यारा सा लगेगा इस तरह से देखने में ना। अब एक छोटा सा जीना हम बनाएंगे, तो उसके लिए हम इस तरह से छोटी 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 टुकड़ियाँ काट देंगे इस तरह से। और अब हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि हमने जीना भी तो चाहिए ना हम घर पे चढ़ने के लिए, तो ये हम जीना बनाएंगे इसके लिए। ये देखिए, अब यहाँ पे साइड में जो है नीचे की तरफ से वो भी पैक करना हमने, तो एक छोटा सा टुकड़ा जो है लकड़ी का निकाला और यहाँ पे लगा दिया इस तरह से। अब जीना बन गया, तो उसके लिए उसका प्रोटेक्शन भी तो होता है, जैसे कोई ऊपर जाता है तो रेलिंग बनती है ना, तो वो इस तरह से बहुत छोटे छोटे बहुत बारीक जो है ये लगाएंगे इसमें। और इस तरह से ये भी साइड में जो लेफ्ट में होएगा उसमें ये लग जाएगा, क्योंकि वो घर की अंदर की तरफ होएगा तो इतना दिखता भी है नहीं, तो इसको यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे। ये देखिए, ये बन गया हमारा जीना। अब पुराने घर के आगे जो होती थी बालकनी, हमारे में तो नीमदरी उसको बोलते थे, अगर पहाड़ों में जाएंगे तो नीमदरी बोलते हैं। तो अब इसके जो बाहर के खंभे होते हैं ना, खंभे,
उसके लिए इस तरह से लकड़ी के टुकड़े काटे जाएंगे और अब इनको हम चिपकाना शुरू करते हैं। तो ये बन गए हमारे नीम दरी। नीम दरी भी बोलते हैं इसको, और कहीं कहीं इसको छज्जा भी बोला जाता है। हम तो खैर नीम दरी बोलते हैं। अब एक और इसका एक टुकड़ा निकालेंगे और इनको जो खम्भ है ना, ये नीम दरी के खम्भ, ये जोड़ेंगे हम इनसे ना। पहले तो इसके टुकड़े निकालेंगे, क्योंकि एक आगे लगेगा और एक पीछे लगेगा। और इस तरह से अब इनको, जो भी आपके पास चिपकाने का साधन है उसकी मदद से इनको इस तरह से चिपका देंगे हम, पहले इधर, और उसके बाद हम अंदाजे से गैप देखेंगे कि हाँ कितना हो सकता है। और इस तरह से बीचों बीच हमने ये लगा दिया। और अब उसकी भी प्रोटेक्शन होगी। जो हमारी नीम दरी होती थी उसके खम्भ के आगे इस तरह से जंगला लगा होता था, या फिर रैलिंग। रैलिंग तो एक अलग सा वर्ड हो गया, लेकिन इस तरह से लकड़ी का ही एक जंगला बना होता था कि बच्चे या कोई ऐसे इस तरह से गिरे ना। अब ये जो ऊपर वाला फ्लोर है, इस तरह से इसको जोड़ते हैं। ये वाला पुराना घर हमने जोड़ा और ये नया घर। अब इस तरह से इसको जोड़ेंगे। अब ये जो मैं अभी बात कर रहा था ना नीम दरी की, अब नीम दरी के लिए हम एक टुकड़ा काटेंगे इस पर ना, और ये इसको नीम दरी बनाएंगे। इसको यहाँ पे चिपका देंगे इस तरह से। तो हमारा घर के ऊपर का जो हिस्सा होता था वो हमारा नीम दरी बनता था। अब इस तरह से हमने इनको, जो हमने खिड़की दरवाजे बना रखे हैं ना, इनको पेंट कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। क्योंकि ये नए वाले हैं तो ये जाहिर सी बात है पॉलिश होंगे। नया ये है जीना, तो क्योंकि लकड़ी का जीना है तो पॉलिश होगा, क्योंकि ये नया घर का है। और ये छोटा सा जो मैं काट रहा हूँ ये बनेगा नए घर का गेट। इस तरह से हमने काट दिया इसको। और जैसे हमने पहले तार काटा था ना, वैसे हमने इस तरह से भी तार का हमने पहले से ही काट पीट के वो रख दिए हैं। और इसमें हम फिट करेंगे उनको ऐसे। पहले इसमें डाल देंगे, उसके बाद क्योंकि इसमें मैंने छेद पहले से कर दिया था और इसमें भी छेद कर रखा है। और जो सबसे नीचे वाला आएगा इसमें खाली हल्का हल्का छेद कर रखे हैं, ताकि ये पूरे अंदर ना जाए। और इसके साइड में जो है इस तरह से हमें चिपका देंगे ऐसे। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब बाउंड्री जो हमने बनानी नए घर की, तो इस तरह से ये बाउंड्री तैयार हो रही है। अब इसमें होगा पेंट। नए घर में जो है ये पेंट शुरू हो गया। ये हो गया वाइट पेंट। और ऐसे ही हम पुराने घर में करेंगे, लेकिन पुराने घर में हम बहुत अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि ये पुराना हमने दिखाना है। तो पेंट के ऊपर जो है ये दाग धब्बे दिखाएंगे, ताकि ये बहुत पुराना घर है और बरसों से अगर ये बंद है तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या दशा होगी। कहीं से टूट फूट भी रहा होगा, कहीं से कुछ पानी गिर रहा है, ऐसे इस तरह से। तो ये इस तरह से दिखाना है इसको कि बहुत पुराना घर है। दरवाजे भी बहुत अच्छे नहीं दिखाएंगे, और ये भी वैसे ही। इसमें हो गया रंग। अब आ गई इनकी बारी, इनको खिड़की दरवाजे चिपकाने। अब ये देखिए शीशा जो हमने अभी काटा था ना, ये शीशा लग गया इसमें। और इसके ऊपर हम फिर ये खिड़की दरवाजे लगाएंगे जो हमने बना रखे थे, ये देखिए। और अब हम इसमें लगाएंगे पर्दे। ये देखिए ये पर्दा, ताकि दिखना चाहिए ना कि नया घर है। ये बन गई रैलिंग, ये देखिए। और ये इधर वाला हिस्सा भी। अब हम नीचे लगाएंगे इसमें वॉल, जो इसकी बाउंड्री होती है। ये हुई बाउंड्री भी। अब ये लग गया गेट। अब हमने क्या करना है, एक कैन थी ना कोई पुरानी सी, वो ले ली। तो इसको हमने ख़राब सा दिखाना है, तो हमने इसको जला दिया, ताकि ये इसका पेंट भी हट जाए और ये जो है थोड़ा सा पुराना सा दिखे। इस तरह से कैंची की मदद से हमने इसको काट दिया। फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करे, जो छत के ऊपर टीन लगे होते हैं ना, वो 3-4 टीन 5 टीन इस तरह से दिखते हैं घर के ऊपर। एक तो साबुत होता नहीं, तो ये हमने कोशिश करी है वो टीन दिखाने की, है ना। तो अब इसके ऊपर लगाएंगे हम टीन घर के ऊपर, पहले छज्जे पे, और उसके बाद जो है छज्जे के ऊपर, जैसे पहले पुराने मकानों में बनता ही था कि पहले नीचे से ऊपर की तरफ काम होता है। ये पहले इसका छज्जा, मतलब जो नीम दरी हमारी है, उसमें टीन लगाएंगे। और उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा इसका छत,
उस छत पे हम टीन लगाएंगे कुछ इस तरह से, और इसे पीछे भी हम टीन लगा देंगे इसके ऐसे। ये देखिए, ये हो गई टीन। और फाइनली बन के तैयार है हमारा ये वाला प्रोजेक्ट ब्लाइंड। तो ये देखिए, ये है नया मकान और ये है पुराना मकान। तो आप दोनों में फ़र्क देखिए। एक आदमी ऐसा जो गांव में रह के जिसने इतना अच्छा सा मकान चमका दिया अपना, वही जो शहर में रह के आदमी कर रहा है वही गांव वाले ने कर दिखाया। और ये देखिए, इसका ये गेट रहा होगा किसी टाइम में, इस सड़ के गिर गया है। और ये घर का जो कोना है, यहाँ पे दीवार रही होगी कभी, ये दीवार टूट चुकी है। पूरा घर काई काई से हो रहा है। और न जाने वैसे तो कितनी बरसातें इस घर ने देखी होंगी, लेकिन इस बरसात में शायद ये घर चले। ये देखिए, टीन उखड़ गई, लकड़ियाँ सड़ गई हैं, अंदर काई लग रही है, आंगन का बुरा हाल है, दरवाजे सड़ रहे हैं, एकदम से ख़त्म। काई लगी हुई है मकान में, एकदम ख़त्म, टीन उखड़ रही है, पूरा गंदा हुआ पड़ा है घर, कोई देखभाल के लिए है नहीं, घर रो रहा है। क्योंकि उसी की बाजू में देखिए आप दूसरा घर क्या चमक रहा है, नया घर। क्योंकि इन्होंने यहीं रह के वही सब कुछ करा जो शहर में मिल सकता है, वो उन्हें यहाँ क्यों ना मिले। उन्होंने अपनी ज़मीन, अपना घर, अपना सब कुछ ये समझा कि यहाँ मेरा अपना है, और उन्होंने यहीं रह के तरक्की करी। और बहुत अच्छा घर इन्होंने गांव में बनाया है। ये देखिए कितने प्यारे जो आजकल घर बन रहे हैं ना, मॉडल घर, वो देखिए। आशा करता हूँ आपको मेरा ये संदेश पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।